हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड में हमने कल देखा था कि हनुमान जी वहां से लौट आए हैं और वो सारे बंदरों को लेकर सुग्रीव के मधुवन में आ गए हैं और वहां पे सब लोग जो भूखे थे तो सारे लोग फल खा रहे हैं और शहद का भोजन कर रहे हैं। लेकिन सुग्रीव को गुस्सा नहीं आया है क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने काम हो गया होगा रामचंद्र जी का तभी ये लोग खा रहे, अथवा तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती अगर काम नहीं हुआ होता, तो वो खुश है। अभी आगे देखते हैं। जौ न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई न खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल बल देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु किन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कविन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पह चलेउ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेष। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब सुग्रीव जी विचार करने लगे कि यदि सीता जी का समाचार उन लोगों को न मिला होता तो क्या मधुवन का जो फल है वो खाने की इनकी हिम्मत होती? नहीं होती। तो राजा सुग्रीव इस प्रकार अपने मन में विचार कर रहे थे कि सबके सब बंदर समाज सहित वहां पर आ गए और आकर सबने, सुग्रीव राजा है तो सबने सुग्रीव जी के चरणों में अपना सिर डाल दिया, माने सिर झुकाया। अब बड़े प्रेम से इस प्रकार अपने विचार कर रहे थे कि सबके सब बंदर समाज सहित वहां आ गए। अब बड़े प्रेम से सबको सुग्रीव ने अपने हृदय से लगाया। सीता जी की कुशल मंगल सुनाओ, बोला, पूछा तो लोग बोले कि कुशल पद देखी, मतलब आपके चरणों के दर्शन होते ही सब कुछ कुशल है। तो राजा है तो ऐसा बोलते हैं। तो रामचंद्र जी की कृपा से एक विशेष कार्य संपन्न हो गया। सो अब तो सबकी प्रशंसा करने लगे सुग्रीव जी, सब कपि की, सब वानरों की, सबकी। तो सब बंदरों ने कहा कि काम तो हनुमान जी ने किया है, तो हम लोग झूठी प्रशंसा लेने वाले नहीं है। तो सब कहने लगे कि स्वामी काम तो हनुमान जी ने किया है और इन्होंने ही हम सबके प्राणों की भी रक्षा की है। नहीं तो वो लोग तो अनशन पर उतर गए थे कि हम नहीं खाना खाएंगे, लेकिन हनुमान जी उनको कह के गए थे कि आप भोजन करना, मैं आऊं तब तक आपको बनाए रखना। तो यह सुनकर सुग्रीव जी फिर से हनुमान जी को मिले और कपियों के साथ फिर सारे श्री रामचंद्र जी के पास सब लोग चले। अब रामचंद्र जी ने देखा कि सब के सब कपि आ रहे हैं तो इन्होंने काम जरूर बना दिया। वैसे तो पता ही था कि बनने वाला है और हनुमान जी करने वाले हैं, लेकिन अभी ये अवतार के रूप में बोल रहे हैं कि इन्होंने काम जरूर बना लिया होगा। क्यों? कि आदमी की आकृति को देखकर ही पता चल जाता है कि मुंह लटका हुआ है कि खुश है, तो उसने काम किया है कि नहीं किया वो पता चल जाता है। सो उनके मन में विशेष हर्ष दिखाई पड़ता है, तो इससे पता
पता चल जाता है कि इन्होंने काम बना लिया है। अब भगवान तो पहले गुफा में बैठे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने बता दिया कि बाहर सब बंदर आ रहे हैं, कपी आ रहे हैं, तो सोचा कि यहाँ बैठेंगे अंदर गुफा में तो फिर सबको मिलने का कैसे होगा। तो फिर वहां से निकल के दोनों वो बाहर जो स्फटिक शिला पर थी वहां पे दोनों भाई आके बैठ गए। अब सारे कपी जाकर चरणों में गिर पड़े राम जी और लक्ष्मण जी की। अब करुणा पुंज रघुपति ने सब बंदरों को हृदय से लगाया और कुशल पूछी। वे बोले कि हे नाथ, सारे कपि बोले कि हे नाथ, अब आपके चरण कमल का दर्शन करके सब लोग कुशल हैं। हमेशा भगवान के चरणों का दर्शन करते तो कुशल हो ही जाते हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, झापर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु वैभव उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल समाजू, नाथ पवन सुत कीनि जो करनी, सहसहु मुख न जाई सुवरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिर लाए, कहु तात केहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा प्राण की, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण केहि बाट, सियावर रामचंद्र की जय। अब जामवंत से जो धीर और बड़े वयोवृद्ध जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, हे रघुवीर, आप श्रवण करो। हे नाथ, आप जिस पर दया करते हैं उसी का हमेशा शुभ होता है और निरंतर वो कुशल ही रहता है। तो सूर नर मुनि सब उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो वही विजयी, वही विनयी और वही गुणों का समुद्र है और उसी के सुयश से त्रैलोक्य उज्ज्वल है। मतलब राम जी की वर्णन कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया और हमारा जन्म आज सफल हो गया। भगवान का काम करने से, भगवान के दर्शन से आपका जन्म सफल होता है। सोनाथ, पवन सुत ने जो करनी की है, मतलब हनुमान जी ने जो किया है, वह 1000 मुख से भी नहीं कहे जा सकते, इतना बड़ा काम किया है। तो पवन तनय के चरित्र बड़े सुंदर है। अब जामवंत ने स्वयं श्री रघुपति जी को सुनाया। सुनकर कृपा निधि का मन बहुत प्रसन्न हो गया और फिर से उन्होंने आनंदित होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। अरे बोले कि हनुमान बताओ, जानकी वहां पर किस प्रकार से रहती है और अपने प्राणों की रक्षा किस तरह करती है। क्योंकि मन में, राम जी के मन में ख्याल था कि हमारे वीर में तो जानकी जी के प्राण जाने वाले ही होंगे, वे कैसे रक्षा करती है अपने प्राणों की, तो ये बताओ। तो हनुमान जी ने बताया कि महाराज, उनके शरीर पर तो रावण ने पहरा लगा रखा है, माने उसका तो कुछ नहीं होता है कि वहां से, मतलब वो निकल ना सके वहां से, वन में से। लेकिन अपने प्राणों पर तो जानकी जी ने खुद पहरा लगा रखा है। शरीर पर तो रावण ने लगा रखा है वो सारी राक्षसियों को बिठाकर, लेकिन अपने प्राणों पर तो जानकी जी ने खुद पहरा लगा कर रखा है। कैसे कि आपके नाम का जो नामोच्चारण है, उच्चारण है, राम राम राम, वह रात दिन प्रहरी के स्वरूप में, मतलब पहरेदार के स्वरूप में वो प्राण को निकलने नहीं देते। तो वो अपने आप जानकी जी ने पहरा लगा दिया है राम नाम के स्मरण का। और जैसे कोई किवाड़ बंद कर, मतलब दरवाजा बंद कर दे, वैसे तुम्हारा ध्यान लगाकर उन्होंने किवाड़ लगा रखे, मैंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो प्राण निकल ना सके। तो ऐसे अपने प्राण को संभाल रही है और अपनी आंख को उन्होंने अपने चरणों में कैद कर लिया है। तो क्यों? तो बताते हैं कि अपने चरणों में कैद करने का अभिप्राय यह है कि अपने पांव को छोड़कर वो दूसरी और कहीं पर देखती ही नहीं है, मात्र अपने पांव पर ही देखती है। तो उसका मन भटकता भी नहीं है और दूसरी ओर देखती भी नहीं है। तो यह न देखने का वर्णन है। मतलब बताते कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें जो पद है माने पांव है, गति जिससे होती है, चलते हैं, तो उसका देवता कौन है? विष्णु है, पांव का देवता। तो नारायण है। तो इसीलिए वो नारायण में उनका मन रखा, केंद्रित कर दिया है। तो अपने पद पर दृष्टि रखी हुई है और माने हमेशा निरंतर विष्णु का ही दर्शन कर रही है ऐसे। और हाथ का देवता इंद्र है, आंख के देवता सूर्य है और पांव के देवता विष्णु है। तो
किवाड़ लगी हुई है ध्यान की, मतलब ध्यान लगाकर नाम का बंद कर दिया है और नाम पहरा दे रहा है कि प्राण निकल ना जाए। और आंख दूसरे की तरफ उठती नहीं है, अपने पांव में ही जंग रहे थे, माने वो विष्णु में केंद्रित है। तो अब आप ही बताइए कि वाट कहाँ से मिले, मतलब मार्ग कहाँ से मिले प्राणों को जाने का, निकलने का। तो मार्ग कहाँ मिले जहां से प्राण निकल जाए। तो ऐसा ऐसा बताया। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में मान, बिछुरत प्राणन कीन पयान। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अग्नि तनुकूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता कई अति विपति विशाला, बिनहि कहे बलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्प समवीति। बेगी चलिय प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी कहते हैं कि चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी निशानी के रूप में। तो झट रामचंद्र जी ने उसे ले लिया और अपने हृदय से लगा लिया। तो सीता जी का जो चूड़ामणि निशानी रूप में लाए हैं हनुमान जी, तो वो राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। अब बोले कि स्वामी, दोनों आंख में जल भरे हुए जनक वर ने कुछ वचन कहे, ज्यादा तो बोल नहीं सकते थे वो। तो मतलब वचन ज्यादा बोलने की तो उनके अंदर शक्ति ही नहीं है। तो वे वीर से इतनी व्याकुल है, राम जी के वीर से, कि अधिक नहीं बोल सकते। तो कुछ वचन किए। तो जनक कुमार ने जो कुछ वचन किए तो बताते हैं कि राजकुमारी है, बड़ी कोमल है और शरीर से भी कोमल है, और हृदय से आपके प्रेम में वो मग्न है। तो वाणी काम वहां पर नहीं देती है। तो थोड़ी सी बात उन्होंने कही है, ज्यादा बोलने का सामर्थ्य भी उनमें नहीं है। तो बताते स्वामी जी कि आजकल लोग विरह का चित्रण कैसे करते हैं। तो जो विरही होता है वह गा गा कर अपना विरह बताता है। कभी कभी तो देखा है कि लोग नाच नाच कर भी अपना विरह बताते हैं। तो भला जिसको विरह होगा वह गावेगा, नाचेगा, या तो बड़े बड़े संवाद उसके कंठस्थ हो गए। तो कोई रटकर संवाद बताए, उसमें विरह थोड़ी ही निकलता है, मतलब सुनाए जाते हैं विरह के शब्द। सो कछु वचन के, मतलब सीता जी ने थोड़े वचन कहे। तो थोड़ी सी बात कही। तो क्या बताया कि दीन बंधु प्रभु के चरण कमल को तुम पकड़ लेना। हनुमान जी को कहा है कि राम जी, मतलब राम जी के चरण कमल को तुम पकड़ लेना, और लक्ष्मण जी के चरणों को भी पकड़ लेना। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा। अब वैसे तो सीता जी बड़ी है तो आशीर्वाद देना चाहिए लक्ष्मण जी को, लेकिन क्यों। तो देखो बात यह है कि लक्ष्मण जी की अपराधी श्रीनाथ जी, श्री जानकी जी अपने को अनुभव करती है, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद उनको भेजा था वहां पर, वो मृग पहला चरित्र हुआ तब। मतलब नहीं तो लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देना चाहिए सीता जी को। तो बोली अनुज लक्ष्मण सहित राम जी के पांव पकड़ना। वे बड़े दीन बंधु है और प्रणत की आरती का नाश करने वाले। प्रणत मानी जो उनको नमस्कार करते हैं, उनके दुख को दूर करने वाले है। तो मैं, माता जी जानकी जी कहती है, मैं मन से, वचन से, कर्म से उनके चरणों के अनुरागिनी हूँ, उनके चरणों की मैं प्रेमी हूँ, दीवानी हूँ। मुझसे क्या ऐसा अपराध बन गया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया। तो ऐसा बताना, ऐसा हनुमान जी को कहा था। मैं मानती हूं कि मेरा एक अवगुण है। वह अवगुण यह है कि उनका जिस समय विछोह हुआ, मानी वियोग हुआ राम जी से, उसी समय मेरे ये प्राण शरीर छोड़कर नहीं चले गए। ये मेरा अवगुण है। अगर नहीं होता तो मेरे प्राण चले जाते, लेकिन ये मेरा अवगुण है। बस यही मेरा अपराध है कि जब राम जी से वियोग हुआ तो मेरे ये प्राण शरीर से चले नहीं गए। यह भी मेरा अपराध नहीं। अपराध कहती है कि मेरी आंखों का है। तो कैसे? यह नेत्रों का अपराध है। माने प्राण तो निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन आंखें लालची है। वे चाहती है कि प्रभु के दर्शन हो जाए।
तो आपका दर्शन किए बिना प्राण शरीर से निकलने न पावे। प्राणों के शरीर में रोक रखने का अपराध ये नेत्र करते हैं। अब जब प्राण निकलने लगते हैं तब ये बलपूर्वक बाधा डाल देते हैं। अरे ओ प्राण, तुम निकल जाओगे तो हम फिर इन आंखों से प्रभु का दर्शन कैसे करेंगे। अपने दर्शन के लिए ये प्राणों को रोक के रखती है नेत्र, तो नेत्र का अपराध है। विरह त्याग है और शरीर रुई की तरह है और हवा की तरह सांस चल रही है। माने वैसे तो जलने के लिए पूरी अच्छा है, सब कुछ है, पर वो जलने की जो सामग्री वो सारी है कि विरह की आग है, शरीर रुई की तरह है और हवा की तरह सांसें चल रही है। एक क्षण में यह शरीर जल के खाक हो जाता। एक क्षण भी प्रभु का वियोग इससे सहन नहीं होता। लेकिन ये आंखें अपनी भलाई के लिए हमें प्रभु का दर्शन मिलेगा ये सोचकर वे हर समय हमेशा पानी बरसाती रहती है, मतलब अश्रु का, तो जिससे विरह की आग में यह शरीर जल नहीं पाता है। तो माने वे कहती है कि विरह की आग जल रही है और शरीर तो रुई की तरह है, सांस का चलना भी जलने के लिए मददगार होता है, लेकिन आंख से हर समय जो अश्रु का पानी निकल रहा है, मतलब आंखें चाहती है कि एक बार प्रभु का दर्शन कर लो, इसी से विरह की आग में शरीर नहीं जलता है। सीता की विपत्ति अति विशाल, बहुत भारी विपत्ति है, मुश्किल बहुत है प्रभु, और हे दीनदयाल उसी को तो न कहना ही अच्छा, मतलब जो विपत्ति है इसका वर्णन करना नहीं करना ही अच्छा है। इसमें सब कुछ कह दिया। निमिष निमिष करुणानिधि हनुमान जी ने कि और मैं ज्यादा कहूंगा उनकी विपत्ति तो आपको दुख होगा, इसीलिए उनके दुख की कथा मैं आपको नहीं बताता हूं। तो हे करुणानिधि राम जी को हनुमान जी कहते, उनका एक एक निमिष मान एक एक पल, आंख बंद कर इतना समय को निमिष बोलते, तो एक एक निमिष कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तो हे प्रभु जल्दी चलो और अपने भुजबल से उस खलदल को, रावण को जीतकर उनको तुरंत ले आइए। तो सीता जी को ले आई, ऐसा टुक में बता दिया हनुमान जी ने। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिय विपति के ताहि, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनि भी जानकी, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरि न मैं नाही, देखे उ करि विचार मन माही, पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, सुनि प्रभु वचन बिलोकि मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब वर्णन करते हैं कि सीता का दुख सुनकर के सुख के आयन प्रभु राम, भगवान के आयन तो सुख ही है, मतलब सुख है, गति भगवान की सुख देने वाले, लेकिन सीता का दुख सुनकर सुख के आयन प्रभु राम, उन्हीं से दुनिया में, राम जी से दुनिया में चारों और सुख मिलता है। सो वैसे राम जी के नेत्रों में, कमल नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा कि वचन से, शरीर से, मन से जिसको मेरा भरोसा है वह क्या सपन में भी विपत्ति में पड़ सकता है। राम जी ऐसे सोच रहे अभी। हनुमान ने कहा प्रभु विपत्ति तो वह है जब तुम्हारा स्मरण न हो, तुम्हारा भजन न हो, वो विपत्ति है। सो इन राक्षसों में क्या रखा है, शत्रु को तो जीत कर हम जानकी को ले आवेंगे। भगवान ने कहा कि हनुमान जी तुम्हारे समान उपकारी, सीता जी का संदेश लेके आए हैं, सीता जी की सुधि लेके आए, खबर लेके आए, तो तुम्हारे समान उपकारी कोई सूर, कोई देवता, कोई नर, कोई मुनि जो तनधारी है वो दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। तो अब मैं तुम्हारे उपकार के बदले में प्रति उपकार क्या करूं? मेरा मन तो तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा तुमने काम किया है, तो फिर मैं तुम्हारा बदला तो क्या चुकाऊं? तो कहते कि जानकी जी ने पहले हनुमान जी को बेटा कहा था, अब राम जी ने भी कहा सुनो सुता तो ही उरुन में नाही। तो उससे पहले रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी को सुत नहीं कहा था आज से पहले। तो जानकी जी ने जब मतलब बेटा बना लिया तो भी राम जी भी कहते हैं।
तो पहले जब माँ की स्वीकृति मिल गई, मतलब सीता जी ने बेटा कहा, तो उन्होंने बेटा कह दिया, तो राम जी ने भी पिता बन के उनको बेटा कहा। तो सुनो बेटा, मैं तुमसे उरुण नहीं हूं, उरुण माने ऋण मुक्त, तो मैं तुमसे उरुण नहीं हूं। मैंने मन में विचार करके देख लिया कि तुमसे उरुण होने के लिए, मतलब तुमसे ऋण मुक्त होने के लिए मुझे यह देखना पड़ेगा कि हनुमान जी इस बात की तकलीफ है और हनुमान जी को इस बात की तकलीफ हो और वह दूर करना चाहिए। मतलब हनुमान जी विपत्ति में है और मुझे उनकी मदद करके उनका दुख दूर करना चाहिए, लेकिन ये क्या चाहते हैं, उनको दुखावे ही नहीं। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिर्माभकांक्षति। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि एक सज्जन थे, तो किसी के घर में कोई मर जाए, कोई दुख हो जाए, तो वो सबके घर में जाते थे मिलने के लिए। पर एक दिन किसी के घर में दुख पड़ा तो सब लोग तो गए, लेकिन वो पीछे हट गए, मतलब पीछे से थोड़ा देर से पहुंचे। तो बोले आज तो हमसे गलती हो गई, मतलब थोड़ी देर से आए, अब आगे तुम्हारे घर में कोई ऐसा घटना घटेगी, मतलब कोई मरेगा, तब हम समय से आएंगे। मतलब वो ऐसा सोचना, हमारी जल्दी आने के लिए किसी के बारे में बुरा सोचना वो अच्छी बात नहीं है। तो लोग कई बार ऐसे गलती कर देते हैं, तो ऐसा कहते हैं। तो यह उपकार का मतलब प्रत्युपकार करके जो चुकाना है, मतलब यह तो तब हो कि जब सामने वाले पर भी विपत्ति हो, तो ऐसा सोचना ही होगा ना। तो रामचंद्र कहते हैं कि कभी तुम्हें अपना उपकार का बदला लेने की जरूरत ही न पड़े, कि तुमने हमारी भलाई की तो तुम किसी तकलीफ में पड़ो तो हम तुम्हारी भलाई करें, ऐसा नहीं। मैंने विचार करके देख लिया कि तुम्हारे जीवन में कभी प्रत्युपकार लेने का अवसर ही ना आवे हनुमान जी। तो यह आशीर्वाद दे दिया कि हनुमान जी ने हमेशा खुश खुश सुखी सुखी रहे। तो मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुका ही नहीं सकूंगा, क्योंकि ऐसा कोई मौका तुम्हारे जीवन में आवेगा ही नहीं, भले मैं ऋण रहूं, भले मैं ऋण मुक्त ना हो। तो बारंबार हनुमान जी की ओर देखते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करते हैं। वो सब लोग देख रहे हैं ना देवता, तो कि प्रभु आंख कर पर जैसे हनुमान जी की ओर देख रहे हैं वैसे हमारी ओर भी देखे। तो ऐसा सब लोग प्रार्थना करते, महात्मा लोग और ये जो देवता लोग है वो, प्रभु हमको देख लीजिए। वही प्रभु बारंबार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू हैं और शरीर पुलकमान है। प्रभु का वचन सुनकर और उनका मुख देखकर हनुमान जी का शरीर बहुत हर्षित हो गया। प्रेम आकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़े, बोले भगवंत त्राहि त्राहि, मतलब भगवान प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। आप अपने को ऋणी हमारे सामने मत बोलो कि हे हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ऐसे तुम हमारे सामने मत बोलो। तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट कहा कि हे कपि मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं और कभी ऋण नहीं हो सकता, मतलब मैं कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता हूं। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, एहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधु हाट कपूर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारी सकै फल तूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी रक्षा करो त्राहि त्राहि कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। स्वामी सेवक के सामने बोले कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो बारंबार प्रभु हनुमान जी को चरणों से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे प्रेम मग्न हो गए हैं कि उनको उठना अच्छा ही नहीं लगता है। तो प्रभु के तो कर कमल है और हनुमान जी का सिर है। अब वह दशा स्मरण कर, अभी शंकर जी रूप लेके आए हैं और शंकर जी कथा भी कह रहे हैं। तो अब वह दशा स्मरण कर पार्वती जी को जो कथा सुना रहे महादेव जी, तो जब उन्होंने स्मरण किया उस दशा की
कि उस समय हनुमान जी के चित्त की दशा क्या हुई थी, क्योंकि खुद थे वहां पर। तो जैसे प्रेम मग्न हनुमान जी हो गए थे उस समय, वैसे अभी कथा सुनाते सुनाते गौरी शंकर भगवान भी प्रेम मग्न हो गए। बात क्या है कि यही शंकर जी हनुमान जी बने हुए थे। तो आज तो वे उमा को कथा सुना रहे हैं, और उस दिन वो हनुमान जी होकर प्रभु के चरणों पर गिरे थे, और उन्हीं के सिर पर प्रभु ने हाथ रखा था। तो इसीलिए उसका स्मरण कर रहे थे शंकर भगवान। तो देखो, जिसके अनुभव में जो चीज आती है उसी का स्मरण करते हैं। अगर अनुभव नहीं हुआ होता तो स्मरण नहीं कर सकते किसी अनुभव बात का। तो अनुभव हो दूसरे को और स्मरण करे दूसरे का, तो वो हो नहीं सकता है। तो और जिस समय स्मरण हो उसी समय अनुभव, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली बार तो होना ही पड़ता है। तो एक बार अनुभव होता है तो इसके बाद स्मरण कर सकते हो। तो अनुभव होता है दूसरे समय और स्मरण होता है दूसरे समय। तो शंकर जी ने जब हनुमान जी बने थे तब वो प्रभु का याद आ गया स्मरण, लेकिन अभी तो उमा जी को कथा कह रहे हैं, तो उस समय का स्मरण हो गया, क्योंकि अनुभव उसी समय हुआ था हनुमान जी बने तब। तो इस लोक की यही रीति है कि जिसको अनुभव होता है वही स्मरण करता है। तो यहाँ साफ साफ गोस्वामी जी कहते हैं कि उस दशा का स्मरण शंकर जी मग्न हो रहे थे। तो स्मरण कैसे हुआ कि जब इनको अनुभव भी था तभी स्मरण हुआ, तो इसलिए वो प्रेम में मग्न हुए। यही एक अवसर ऐसा है सारे रामायण में जब शंकर जी कथा कहना भूल जाते हैं प्रेम में मग्न होकर, बाकी कथा अच्छे से कहते रहते हैं। फिर शंकर जी ने अपने मन को फिर से सावधान किया और अति सुंदर कथा आगे उमा जी को कहने लगे। ये अति सुंदर कथा क्यों है कि उन्हें खुद का अपना अनुभव है। जब हनुमान जी हुए थे तो बोले, प्रभु ने उस कपी को उठाकर हृदय से लगा दिया। तो मतलब वही थे खुद, तो मैं शंकर रूप में नहीं था। वो अगर शंकर रूप में होता तो भगवान हमको हृदय से लगाते, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि भगवान को लगाते, देवता थे। लेकिन ये तो कपी को हृदय से लगा रहे हैं। वह बंदर के रूप के भगवान को बंदर के रूप को भगवान उठाकर हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने निकट बिठा लिया। वो आश्चर्य की बात है। वो शंकर को लगाते तो वो कॉमन, मतलब सामान्य, वो लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो भी भक्त है शंकर जी भी। और पूछने लगे, पास में बिठाकर हनुमान जी को राम जी पूछने लगे कि कपी बताओ, तुमने रावण के द्वारा पालित लंका को किस प्रकार से जलाया। मतलब उनके पालन में आती है लंका, वो करते हैं सारा देखभाल, तो उनके पालित लंका को किस प्रकार से जलाया। कहते हैं मैंने सुना है कि लंका अति बंक दुर्ग है, मतलब बहुत मुश्किल है अंदर जाना। बताया था ना चारों तरफ वो कितनी गहराई थी, पहले वन था, पर्वत था, फिर पानी था, इसके बाद बहुत सारी किला था, इसके बाद लंका आती है। तो कैसे तुमने कर दिया ये। तो दुर्ग है और अति वक्र है, मतलब ऐसी उसकी रचना टेढ़ी मेढ़ी है कि जैसे भूल भुलैया हो, कि आदमी उसमें घुसे तो भूल जाए कि किस मार्ग से निकले थे और किस मार्ग से जाए। तो ऐसी लंका को तुमने जलाई कैसे। अब हनुमान जी के मन में मालूम पड़ता है, इस बात का संकोच भी था कि भगवान ने तो कहा था कहीं बल भी रही बेगी तुम आओ, मतलब जानकी जी को मेरा संदेश देकर और वो उनका संदेश लेकर लौट आओ, और मैंने तो जाकर वहां पर सारा उपद्रव कर दिया है। तो थोड़े संकोच में है। अगर रावण के भी तो बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, ब्रह्मास्त्र को भी व्यर्थ कर दिया, वहां जाके नागपाश अस्त्र को भी व्यर्थ कर दिया, तो लंका जला दी और वहां पर धूम मचा दी भगवान के सुयश की। सो लंका जलाना कहीं भगवान को पसंद ना आवे तो अभी याद आया। सो बड़े प्रेम से किसी ने कहा नहीं कि लंका जलाई हनुमान जी ने, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा। हनुमान जी ने खुद तो नहीं बताया कि जलाई, क्योंकि वो थोड़े डरते भी थे। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, मतलब लगा कि भाई राम जी भी प्रसन्न है। तो जब पूछने लगे तब हनुमान जी ने समझा कि लंका जलाने से प्रभु प्रसन्न हुए हैं, नाराज नहीं है। तो अभिमान रहित होकर बोले फिर भी अभिमान रहित, क्योंकि जलाए तो इतना काम करके आए, तो कितना अभिमान करके बोले लोग कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया। तो अभिमान छोड़ के बोले, क्योंकि भगवान कभी अगर प्रशंसा करे और आदमी अभिमान करे यह काम तो मैंने किया, तो फिर अभिमान को भगवान नष्ट करते हैं। अभिमानी आदमी भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तस्माद अभिमानी द्वेषत्वाद दैन्य प्रियत्वाच। तो दोनों की तुलना की है कि अभिमानी के द्वेषी है और दीनता उनको प्यारे लगते हैं। मतलब दीन भक्त होता है, वो उनके सामने दीन बन के जाता है तो भगवान को बहुत प्यारे है, लेकिन कोई अभिमानी भक्त भगवान को पसंद नहीं है। अब जब पता है कि नारद जी ने अभिमान पहले कहा था कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को भी जीत लिया, जब अभिमान प्रकट किया
तो इन्होंने माया के चक्कर में फंसा डाला कि वे विश्व मोहिनी के पीछे पीछे डोलने लगी और उनका जब तब सब कुछ भुला दिया था। तो कहते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनुष्य। तो अब अभिमान छोड़कर हनुमान जी ने बात की, बोले मैं तो हमारा शाखा मृग हूँ कि और सबसे बड़ी मनुष्य माने सबसे बड़ा पौरुष हमारा यह है कि हम तो एक डाल से उछले शाखा मतलब एक डाल से उछले और दूसरे डाल पर पहुंच गए। तो सो मैंने समुद्र लांघकर सोने की लंका जला दी, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है और निशाचरों को मारकर वहां का जंगल उजाड़ दिया। सो यह मैंने नहीं किया। मानो भगवान ने पूछा कि तुमने नहीं किया तो किसने किया? तो बोले सो सब तव प्रताप रघुराई, वह तुम्हारे प्रताप ने किया, तुम्हारी कृपा से हुआ। अगर उसका गुण हो तो तुम्हारे प्रताप का गुण और दोष हो तो तुम्हारे प्रताप का दोष। हमारे अंदर तो न गुण है न दोष है। तो हनुमान जी ने कह दिया स्वामी मेरी प्रभुता इसमें कुछ भी नहीं, मेरा बड़प्पन इसमें कुछ भी नहीं है। उसके लिए प्रभु कुछ भी अगम नहीं है जिसके ऊपर तुम अनुकूल होते हो। मतलब भगवान अनुकूल है हनुमान जी पर, तो उनके तो इसके लिए मेरे लिए कुछ भी अनुकूल मतलब सब कुछ सुगम हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब भगवान अनुकूल है तो ये कोई काम दुर्गम नहीं है। हाँ, संभव असंभव नहीं है। आपके प्रताप से एक रुई का टुकड़ा भी वड़वानल को जो समुद्र को सुखा सकता है उसको भी भस्म कर सकता है। तो आगे बताते हैं नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करि अनपायनी सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी एवमस्तु तब कहे भवानी उमा राम सुभाऊ जय जाना ताहि भजनु तजि भावन आना यह संवाद आसूर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपिपति ही बोलावा कहाँ चलै कर करहु बनावा अब विलंब के कारण कीजे तुरत कपि न कहु आय सुदीजे कौतुक देखि सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुर हर्षि कपिपति वेगी बोलाए आए जुथ बजूथ नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी आपकी भक्ति अत्यंत सुखदायी है, सुख करने वाली है। अनपायनी मतलब जिसका कभी अपाय न हो माने कभी नाश न पावे, नाश न हो, ऐसी भक्ति कृपा करके हमको दीजिए। तो अनपायनी माने अमृत अमर जिसका कभी नाश न हो, कभी क्षीण न हो, कभी कम न हो, ऐसी भक्ति प्रभु हमको दीजिए। तो हनुमान जी की ऐसी परम सरल वाणी सुनकर प्रभु ने कहा एवमस्तु। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए। तो शंकर जी कहते कि हे भवानी, तब प्रभु ने कहा एवमस्तु ऐसा ही होवे। तो हे उमा जो राम के स्वभाव को जानता है, तो राम का स्वभाव कैसा है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल है। ऐसा स्वभाव कहो सुना हो ना देखो, ऐसा स्वभाव कहीं सुना नहीं है, देखा नहीं है। के ही खगेश रघुपति समलक्ष्य। तो ऐसा जो भगवान रामचंद्र के स्वभाव को जो जान लेता है, उसको भजन छोड़कर दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती है और उसको दूसरी बात कोई सुहाती नहीं। उनका ऐसा स्वभाव है तो उनका भजन करना ही पसंद आता है। यही राम के स्वभाव जानने का फल है। अगर राम के स्वभाव हमको पता चल जाता है कैसे है, तो फिर हम भी भजन ही करते हैं राम जी का। जो भक्ति में, भगवत भक्ति में न लगा हो, समझना चाहिए कि उसको राम का स्वभाव मालूम नहीं है। तो ये संवाद जिसके हृदय में आ जाता है, उसको रघुपति चरण की भक्ति मिल जाती है। तो अब तो प्रभु के वचन सुनकर जब उन्होंने एवमस्तु कहा, तब सबके सब कपि जय 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 कृपाल सुख कंदा कह उठे। सारे वानर, सारे जो युद्ध के युद्ध थे वो। इसके बाद रघुपति ने कपिपति सुग्रीव को बुलाया, जिनके सारे सेना थी। तो सुग्रीव राजा को बुलाया और बोले कि अब चलने की तैयारी करो, अब सजा लो सब सामग्री चढ़ाई करने की। तो अब किस कारण से विलंब करते हो? अब विलंब का कोई कारण नहीं है, तो तुरंत कपियों को आदेश दे दो। तो सो अब सब जो ये कौतुक था, सो अब ये कौतुक देखकर देवता लोगों ने बहुत पुष्प की वर्षा की
और वे आकाश मार्ग से अपने अपने भवन चले। माने अब अपने स्वर्ग में चले कि अब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करेंगे, रावण मारा जाएगा, राक्षसों का विध्वंस हो जाएगा, तो अब चलो हम लोग अपने अपने घर में रहने जाए। अब स्वर्ग में रहने का हमको मौका मिल गया, तो अपने घर के लिए ये सारे लोग देवता जो पुष्पवृष्टि करके चल पड़े। तुरंत सुग्रीव जी ने मतलब कपिपति जी थे, युद्ध सेनापतियों को बुलाया। माने झुंड के झुंड सेनापति थे, वे नाना वर्ण के और अतुल बल वाला थे। बहुत अलग अलग वर्ण के थे, लाल था, भूरा था, लीला था, सब इसमें वर्णन भी आया था। तो अतुल बल वाले थे। तो उन वानर और भालुओं की सेना को उन्होंने बुलाया सुग्रीव जी ने। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नयना। राम कृपा बल पाई कबींदा, भय एच्छ दूत मनहु गिरींदा। हर्षि राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैठेहि, फरकि वाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गर्जहि वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन महि इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। चिक्करहि दिग्गज लोल महि गिरिलोल, सागर तरबरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि। नाग किन्नर दुखटरे, कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार अहिपति, भार भारहि मोहहि। गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कर्मठ खर सर्पराज, सो लिखत अभिचल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह जह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब बंदर सेनापति, बहुत सारे सेनापति थे, बहुत युद्ध थे तो सेनापति भी बहुत थे। अब बंदर सेनापति आकर भगवान के चरणों में सिर निभावे, मतलब सिर झुकावे। भालू भी ऐसा करे, सबके सब महाबली गरज रहे हैं। जब रामचंद्र ने सब बंदर और भालुओं की सेना देखी, तो कृपा निधि राजीव नयन भगवान ने कृपा करके उनकी ओर देखा। सबको देखा अपने कृपा दृष्टि से, कृपा की चितवन से उनको देखा। आंख आंख में भी फर्क होता है। मांगने की आंख जुदा होती है, प्यार की आंख जुदा होती है, डांटने की आंख जुदा होती है। तो भगवान जी ने कृपा की दृष्टि से देखा, माने सब पर कृपा की। अब राम जी की कृपा होने से ऐसा बल मिला उन बंदरों को कि मानो एक एक बंदर एक एक पहाड़ हो, इतने बड़े हो गए और उनको पांख लग गए हो। मानो अब ये उड़कर तुरंत पहुंचेंगे और एक बंदर भी जाकर लंका के ऊपर बैठ जाए अगर, तो पहाड़ की तरह गिर पड़े तो पूरी लंका फूट जाए। इतने बलवान हो गए भगवान की कृपा दृष्टि से। तो इतनी शक्ति उन सब बंदरों में आ गई। एक बंदर तो कितने सारे बंदर थे। तो अब रामचंद्र भगवान ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अगर शत्रु को जीतने के लिए प्रस्थान करना हो तो हमेशा हर्षित होकर करना चाहिए। शोकग्रस्त दुखग्रस्त चित्त से प्रस्थान नहीं होता है। बड़े सुंदर शुभ सगुन होने लगे, नाना प्रकार के सगुन होने लगे। अब जिनकी कीर्ति भी मंगलमयी है। अब भगवान की कीर्ति का गान करो तो सब सगुन अपने आप ही हो जाता है। तो उनके प्रस्थान के प्रणय के समय, यात्रा के समय यह सगुन होता है, यह नीति है। तो सारे जब जब निकलते तो हमेशा सगुन होता है भगवान की यात्रा में। माने सगुण भी अपने को सुगुण मानते हैं
कि रामचंद्र के लिए अगर हम न हुए, मतलब हमारा सगुन न हुआ, तो फिर किसके लिए हम सगुन करेंगे? तो मतलब इसलिए वो भी सगुन भी खुश हो रहे हैं, और इनके लिए होंगे तो सब लोग हमको सच्चा भी मानेंगे, हम सच्ची में सगुन है। तो क्योंकि इनकी तो जीत होने वाली पक्का ही है, तो सगुन भी इसलिए खुश होके जाते हैं, सगुन होते हैं। अब जानकी जी को भी लंका में पता चल गया कि रामचंद्र जी ने प्रस्थान कर दिया, चल पड़े किष्किंधा से। कैसे पता चला? फरकी बाम अंग जनु कही देही, मतलब बाएं अंग फड़फड़ करके मानो फड़फड़ कर रहे, मानो कह रहे कि रामचंद्र चल पड़े, बस उनको भी शगुन है, लाभ के डाले। और जो जो सगुन जानकी हुई और जो जो सगुन जानकी जी के लिए होता है वही बाया बाया, अगर बाया मतलब सीता जी का बाया अंग फड़कता है तो उनके लिए शुभ है, स्त्री के लिए, लेकिन वही बाया बाया अंग रावण का भी फड़कता है तो उसके लिए अशगुन है, क्योंकि पुरुष का अगर बाया अंग फड़कता है तो वो अशगुन होता है। तो अब ऐसी अपार सेना चली महाराज कि कोई उसका वर्णन ही नहीं कर सकता। अपार वानर भालू गर्जना कर रहे हैं, उनको तो आयुध की आवश्यकता है, नख आयुध है, इनके लिए हथियार की भी कोई जरूरत नहीं। वो नख से ही ऐसा नोच ले कि महाराज आंतड़ी पूरी निकाल ले किसी की, तो नख उनके आयुध है। कोई पहाड़ उठाकर चले कि हम इनको भी लेके चलते हैं रावण को मारने के लिए, तो ऐसे अलग अलग सारे लोग, तो कोई पहाड़ लेके चलता है, कोई पेड़ उखाड़ के चलने लगे, सब इच्छाचारी अपने मन में जो आए वो करते हैं, जैसा मन हो वैसे वो जा सकते हैं। कोई आकाश मार्ग से चले, कोई धरती पर चले, और आकाश भर गया, धरती भर गई, इतने सारे बंदर, तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के पशु है। और ये है तो भालू और कपी, तो लेकिन करते हैं सिंहनाद, आ गया है ना, केहरी कुछ आया ना, हाँ केहरी नाद भालू को, तो है तो कपी और भालू, लेकिन किया सिंहनाद किया। तो इनके बाहर से दिग्गज डगमगा जाते हैं और चित्कार करने लगते हैं, इतनी ऊंची आवाज में लोग चित्कार करते हैं। तो दिग्गज चित्कार करते हैं तो धरती डोलती है, पहाड़ हिल जाते हैं, और सागर में भी खलबली मच जाती है। सूर्य चंद्रमा देवता मुनि नाग किन्नर, उनका दुख मानो टल गया हो, ऐसे मन में वो लोग हर्षित हो रहे हैं। विकट भट्ट जो मरकट है, मतलब बंदर है, करोड़ करोड़ है, वे कट कटाते हैं और दौड़ते, क्योंकि अभी तो सेना लड़ने ले जाए, वो खिलखिलाते नहीं, वो कट कटा के जाते हैं और कट कटाते और दौड़ते हैं। और प्रबल प्रताप भगवान रामचंद्र जी के गुणगान का गान भी करते हैं और जय जयकार मनाते मनाते चलते हैं। अब कहते हैं कि उसी समय बड़े बली अहिपति शेषनाग, जो भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं, तो बड़े बली अहिपति शेषनाग भगवान से पृथ्वी का भार ही सहन न हो, इतना बड़ा भार हो गया था, वहां इतने सारे इकट्ठे हुए थे, तो शेष जी पृथ्वी का भार नहीं सह सकते थे, तो बार बार बेहोश हो जाते थे। लेकिन ये भी चाहते थे कि पृथ्वी गिरने न पावे, और आधारभूत शेष के सिर पर पृथ्वी, और शेष जो है वो किसके ऊपर है? इनके ऊपर तो पृथ्वी है, लेकिन वो खुद किसके ऊपर है? तो बोलते हैं आधारभूत कच्छ पर, कछुआ पर, तो आधार शक्ति भगवान है, तो उन्हीं पर तो ये रहते हैं। तो बारंबार अपने दांतों से कच्छप के पृष्ठ को पीठ के पकड़ने की कोशिश करते ताकि वो स्थिर रह सके, तो कहीं वो गिर ना जाए, और सहारा लेकर वो फिर वो पृथ्वी को ऐसे धारण किए रहते हैं शेषनाग भी। तो वो पीठ तो बड़ी कठोर है, तो दांतों से पकड़ी नहीं जाती है, और बारंबार पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि कैसा मालूम पड़ता है, मानो रघुवीर लंका पर धावा करने के लिए यात्रा करे, ये बड़ा सुंदर है। तो शेषनाग ने सोचा कि इसको भी लिख लेना चाहिए, माने बारंबार धरती के बाहर से उनका सिर उठता है, मतलब खुश भी होते हैं, तो उनका सिर उठता है और झुकता है, उठता है और झुकता है, तो धरती भी डोलने लगती है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कच्छप मतलब कछुआ की कठोर पीठ पर सरफराज शेषनाग अपने दांतों से रामचंद्र की अविचल और पावनी कीर्ति को लिख देना है, मतलब दांतों से बहुत कुछ लिखना चाहते पीठ पर, ऐसा ऐसा लिख देते हैं इसके यश को। तो इसको हम जगत की आधार शक्ति कमठ की पीठ पर लिख दे, ऐसा भगवान भी बहुत मतलब ऊपर करते हैं नीचे करते हैं उनका सिर शेषनाग। इस प्रकार जाकर कृपानिधि भगवान समुद्र के तट पर उतरे। वानर और भालू ये तो विपुल मात्रा में भगवान के दूत है, इनके लिए तो सारी सृष्टि खुली पड़ी है। अब सो ये जहां तहां फल खाने लग गए, किसी से पूछने की भी कोई इनको जरूरत नहीं है। तो रामचंद्र भगवान ने ऐसी सेना इकट्ठी की कि जिसको राशन ना देना पड़े, जिसको हथियार ना मंगाना पड़े कि भाई ये हथियार मंगाओ लड़ने के लिए, जिसको सोने के लिए कुछ देखना ना पड़े,
बैठने के लिए उनको इंतजाम ना करना पड़े। जब यह भरत जी की सेना आई थी और वो राम जी के मिलने के लिए सज्जनों तो सबकी व्यवस्था करनी पड़ी थी, लेकिन राम जी की सेना में तो कोई आवश्यकता नहीं, न हथियार मंगाना पड़े, न खाना देना पड़े, ना सोने के लिए बैठने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़े। तो अपनी मौज से खा ले, अपनी मौज से सो ले और अपनी मौज से हथियार ले ले और जब चाहे लड़ते रहे। ऐसी सेना राम जी ने इकट्ठी की है। उहा निशाचर रहई सशंका, जब ते जारि गयौ कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उजारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूति न सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही अधरहु। समुझत जासु दूत कहि करनी, श्रवहि गर्भ रचनी चरधरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु बलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, इतन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेग। जब लगी रसतन तब लगी, जतन करहु तजिते कसियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो उहा माने वहां पर, मतलब और इहा माने यहाँ पर। तो राम जी के पास, भक्त के पास हो तो इहा, और राक्षस और उसके बाद तो उहा। तो ये अवध की भाषा है। उहा माने वहां। पहले सुनाया था आपको कि गोस्वामी जी रामचंद्र जी के साथ होते तब इहा बोलते हैं, भक्त के साथ होते हैं तो इहा बोलते हैं, और रावण या राक्षसों का वर्णन करना हो तो उहा बोलते हैं। तो ये वहां का, मतलब अभी लंका का समाचार सुना रहे हैं, जैसे वो ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, कभी यहाँ पे हो रहा है, अभी वहां पे क्या हो रहा है देखो। तो बताते हैं कि वहां का लंका का समाचार है। तो वहां निशाचर हमेशा सशंक रहते हैं ये हनुमान जी का देखकर। तो कब से, कि जब से ये हनुमान जी लंका जला कर आए हैं तब से वहां पे सारे निशाचर सशंक, मतलब शंकित हो गए, मतलब उनको डाउट है कि रावण की हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो अपने घर में बैठकर सब लोग सोच विचार करते हैं। सब जगह यह सनसनी फैल गई है कि अब रावण की सुरक्षा से हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। हनुमान जी यही तो करना चाहते थे मनोवैज्ञानिक रूप से, कि उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे, तो हो गया। तो हनुमान जी यही करना चाहते थे, तो बिल्कुल वैसा हो गया। कहते हैं कि अब निशाचर वंश का उबार नहीं है, मन उनका कोई बचाव नहीं है, अब ये बच नहीं सकते, उनका कोई छुटका नहीं है। तो जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब हनुमान जी का, अगर वह माली ना गया लंका में तो हमारी क्या भलाई होगी, तो हमारा क्या होगा। इसके इतना भूत आया तो यह इतना सारा करके गया। तो यही बात हनुमान जी ने सेवक सबके मन में बैठाई थी, वो चाहते थी और हो भी गया। तो सबका हृदय हार गया, माने मनोबल टूट गया। तो मनोबल का ह्रास हो गया, ऐसा बोलते, तो क्षीण हो गया, कम हो गया। अब दूती जो है, मतलब जैसे दूत होते हैं, रावण के दूत होते हैं, वैसे दूती माने मंदोदरी की जो स्त्री खबरी होती है उसको दूती कहते हैं। तो बताते कि अब जो दूती जो है, जैसे रावण के दूत थे, लेकिन रावण कहते कि कोई दूत ज्यादा नहीं रखता था, क्योंकि बस तो समझता था कि हमारे खिलाफ तो हमारे गांव में कोई जा ही नहीं सकता है। तो वह तो अपने दबदबे से, मतलब अपने प्रभाव से सबको दबाए रखता था। पर मंदोदरी बड़ी बुद्धिमान थी, तो उसके पास दूती मानी स्त्रियों की खुफिया पुलिस थी। तो उन्होंने जब बात सुनी कि घर घर यह चर्चा हो रही है, जो आगे ऊपर सुना के ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन दूतियों ने आकर मंदोदरी से कह दिया। अब यह मंदोदरी तो मई दानव की पुत्री थी और यह बड़ी सुंदरी थी। तो 5 कन्याओं में कहते हैं कि अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। तो ये 5 को प्रातः स्मरणीय स्त्रियों में गणना है मंदोदरी की, जो सुबह में ध्यान याद करती हूँ प्रातः स्मरणीय स्त्री में। तो 5 है, कौन कौन? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। तो प्रातः स्मरणीय 5 जो में मंदोदरी की गणना है वो इतनी अच्छी है। तो मंदोदरी कहने का वो अभिप्राय है कि कृशोदरी माने उसका पेट छोटा था, माने सौंदर्यवान से रूपाड़ी थी। तो माने बड़े पेट की स्त्री को सुंदर नहीं मानते हैं। तो लंका में तब यह रिवाज था रावण के राज्य में
कि जो छोटे पेट की स्त्री हो वही सुंदरी मानी जाए, इसीलिए उन्होंने मंदोदरी को अपनी महारानी बना दिया था। तो पंचकन्या स्मरेत नित्यम, माने ये 5 जो कन्या का नाम बताया उनका क्या था कि जब ये पति से अलग होती है तो फिर ये कौमारी अवस्था को प्राप्त हो जाती थी। ये 5, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। तो ये जब पति से अलग होती है तो फिर ये कौमारी अवस्था को प्राप्त हो जाती है और फिर इनको विवाह करने का अधिकार रहता है। तो उसमें अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। तो ये पंचकन्या स्मरित नित्यम मतलब महापातक नाशनम, ये प्रातः स्मरणीय है, तो उनका कहते तो महापातक का भी नाश होता है स्मरण करने से। तो अब मंदोदरी को बहुत व्याकुलता हुई, उससे सब सुन लिया और ये दूसरी स्त्रियां ने सब बता दिया कि ये बातें हो रही है गांव में। तब उसने सोच लिया कि अगर सभा में अगर इनसे कुछ कहेंगे, तो रानी अभी सभा में जाती है, तो उनसे सोचा मंदोदरी कि अगर सभा में रावण को कुछ कहेंगे तो वो ये अपनी हेठ ही समझेगी, मानी वो समझेगी कि मैं इनको नीचा दिखा रही हूँ, मैं एक सारी बात बताकर, तो और मैं इनकी बेइज्जती करना चाहती हूँ, तो ये देखो हमारे तिरस्कार करती है, ऐसा लगेगा उनको तो लोगों के बीच में। तो बात जो भी कहनी हो भलाई की हो और पति से कहनी हो तो हमेशा एकांत में कहनी चाहिए, तो इनका बुरा न लगे, नीचा न दिखे कहीं पे। हाथ जोड़कर पांव छुए और नीति रस से पगे हुए वचन वो अपने पति को बोलने लगी, मतलब नीति रस में डूबे हुए, मतलब इतनी नीति वाली भी थी वो। कहती है रावण को, हे कंत, हे प्यारे, तुम भगवान के साथ ये दुश्मनी छोड़ दो, मेरा कहा हुआ अति हित है, इसको तुम हृदय में धारण करो। मतलब मैं जो कहती हूँ हित की बात कहती हूँ। देखो गांव की यह दशा है, लंका नगरी की यह दशा हो गई है कि जिसके दूत की करनी की जब याद आती है तो जो यहाँ की स्त्रियों गर्भवती होती है, रजनी चली, तो इनका घर गिर जाता है, वो याद करके भी ऐसा होता है। तो तुम ऐसा करो कि खुद मत जाओ। हनुमान जी ने तो कहा था, अंगद जी ने भी कहा था कि रावण तुम खुद जानकी जी को लेकर रामचंद्र जी की शरण में चलो, लेकिन मंदोदरी थोड़ा पति है तो बचा के बोलती है, कहती है कि तुम अपना एक सचिव बुला लो, तुम स्वयं मत जाओ और उसके हाथ जानकी जी को भेज दो। यदि अपनी भलाई चाहते हो, माने रावण से कहती है कि तुम्हारा जाना तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी शान के खिलाफ है, इतने बड़े वो खुद तो नहीं लेकर तो आए, तो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अपयश होगा उनका, तो वो समझती है, तो कहती है कि तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये तुम्हारी शान के खिलाफ है, इसलिए मंत्री के हाथ उनको भेज दो वापस। सीता तो तुम्हारे वंश का नाश करने के लिए आई है, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। तो कहती है कि सीता तो तुम्हारे वंश का नाश करने के लिए आई है, तुम्हारा कुल तो कमल का विपिन है, मतलब खिला हुआ है, तो उसको दुख देने के लिए यह सीता शीतरात्रि के समान आई है। तो स्वामी सुन लो, सीता जी को दिए बिना तुम्हारी भलाई नहीं हो सकती, अगर दे दोगे तो तुम्हारी भलाई है। यदि शंकर और ब्रह्मा जिन्होंने तुमको वरदान दिया है वे आकर फिर से तुमको वरदान दे और आकर फिर से तुम्हारी भलाई करे तो भी तुम्हारी भलाई नहीं हो सकती, अगर प्रभु से तुम उनके चरण के कमल का आश्रय नहीं लेते हो तो। क्योंकि रामचंद्र जी के जो बाण हैं वे सांप की तरह है और ये जो निशाचर है वो बेग की तरह, मतलब मेढक की तरह है, तो जब तक वे निगल नहीं जाते, वो सांप तो पूरे बेटे को निगल जाते हैं, तब तक अपना हट अपनी जीत छोड़ दो और अपनी भलाई का काम कर लो। तो रावण को बहुत समझाती है। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सवय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महुबय मन अति काचा, जो आवै मर कट कट काई, जियहि विचारे निशिचर खाई, कम पहिलो कप झाकी त्रासा, तासु नारी सवित बड़ी हासा, अस कहि बिहसी तारी उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बुझे सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मस्त करि रहु, खिचे सुरासुर तब शम नाही, नर वानर के लेखे माही, सचिव वैद गुरु तिनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेदीना ससियावर रामचंद्र
माने रावण ने अपने कानों से उसकी वाणी सुनी मंदोदरी की पत्नी की, लेकिन वो तो जग विदित अभिमानी है, सबको पता है कि वो अभिमानी है, सारी दुनिया जानती है कि रावण बड़ा भारी अभिमानी है। तो बड़ा जोर से ठठाकर हंसने लगा, बोला कि सचमुच स्त्री का स्वभाव बड़ा भीत होता है, माना बड़ा भीरू होता है, डरपोक होता है। देखो तो क्या मंगल होने जा रहा है, मतलब वो लड़ाई हो रही है, मतलब ये लोगों ने दावा करा तो बोले कि क्या मंगल होने जा रहा है। नर बानर हम लोगों का भंडारा करने के लिए लंका में आए हैं, मतलब वो भोजन बन जाएगी क्या, कैसे? तो बोलता है कि हम लोग ब्राह्मण पंडित और हमारा बड़ा भारी भंडारा होगा। तो इन नर वानरों से ये मंगल के समय तो डर रही है, तेरा मन बड़ा कच्चा है, तो यदि ये वानरों की सेना यहाँ पर आवेगी तो ये जो बेचारे निशाचर है वो मजे से उन सबको खाएंगे और उनका पेट भर जाएगा। तो ये बोले भंडारा होने वाला है। तो अरे जिसके भय से सारे लोग का माने सारे लोग कांपते, जितने भी लोग हैं ये लोग कांपते हैं, उसकी पत्नियों का तो ऐसा डर, मतलब रावण के डर से सारे लोग कांपते हैं, लोग माने अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं वो सारे लोग कांपते हैं और उसकी पत्नियों का तो ऐसा डर रही है। तो हंसी की बात है। तो जो कोई सुनेगा कि रावण इतना बहादुर है और उसकी पत्नी इतनी डरपोक है तो फिर हमारी हंसी उड़ावेगा। तो ऐसा कहकर खूब हंसा और उसको हृदय में लगा लिया और खूब प्रेम बढ़ाकर ममता अधिकारी सभा में वो चला गया। अब मंदोदरी के हृदय में तो बड़ी भारी चिंता कि हमारे स्वामी पर तो विधाता बिल्कुल उल्टा पड़ गया, मतलब कुछ सुनने वाले नहीं है, कुछ मानने वाले नहीं है। अब सभा में जब जाकर बैठा तभी यह खबर मिली कि समुद्र के उस पार, लंका के उस पार सारी की सारी सेना आ गई है। वह तो अपने मन की करता था, किसी की सलाह तो वैसे मानता नहीं था रावण, लेकिन झूठ मूठ का मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि अब लोग तुम उचित सलाह दो कि ये सेना आई है तो हमें क्या करना चाहिए। उनको तो वैसे सुनता तो है ही नहीं किसी का, तो उचित सलाह दो। अब उसके मंत्री भी हंसने लग गए कि वह हंसता था तो मंत्री लोग भी हंसते थे। बोले अरे चुप रहिए महाराज, इसकी सलाह क्या करनी है, तुमने सारी दुनिया को माने सूर असुर माने देवता और दानव को भी जीत लिया, तब तो तुम्हें कोई परिश्रम नहीं हुआ था, और ये नर वानर की क्या चिंता करते हो, मतलब ये तो छोटा है, कुछ भी नहीं है। तो इस पर गोस्वामी जी महाराज टिप्पणी जड़ते हैं कि ये मंत्री, वैद्य और गुरु, जो तीन लोग होते हैं मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों किसी भय से या आशा से ठकुर सुहाती बोलने लगते हैं। ठकुर सुहाती आया था कि जो उनको अच्छा लगे वैसा बोलो, मतलब जिस पार्टी में बैठना है उसकी पार्टी का बोलो, हाँ मीठा मीठा बोलो। तो ऐसे लोग किसी आशा में या किसी भय से ठकुर सुहाती बोलने लगते हैं, माने सुनने वाले को अच्छा लगे ऐसी बात बोलने लगते हैं। तो सचिव अगर प्रिय बात बोलने लग जाए और कठोर बात न कहे तो फिर राज्य का नाश होता है। अब तीनों का अलग अलग बता दें कि अगर सचिव सच की बात ना बताए और उनको सिर्फ राजा को अच्छा लगे ऐसी मधुर बात बताए, कठोर वचन से सच्ची बात ना बताए, तो उनके राज्य का नाश होता है। कहते हैं कि अगर गुरु गलत बात बोले तो धर्म का नाश होता है, और वैद्य गलत बात बोले तो शरीर का नाश होता है। तो इसीलिए उनको तो बिल्कुल जो भी है नीति के अनुसार साफ ही साफ बोलना चाहिए, तीनों को, सचिव, वैद्य और गुरु को। तो लेकिन ये सचिव मुंह देखी बात करते हैं, इसलिए रावण का नाश निकट आ गया है, मतलब उनके साथ में साथ मिला के करते हैं। सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसूते नावा, पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल मुझे मुहि मति अनुरूप कहु हित ताता, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लाल गोसाई, तजऊ चौथि के चंद किनाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई, सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहि न गो, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जय संत सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो शत्रु को छोटा समझने की सलाह दे रहे हैं
और सुना सुना कर उनकी स्तुति करे। मंत्री ऐसे ही है क्योंकि उनको पता है कि रावण तो सबको जीत सकता है, तो जो शत्रु को छोटा समझने की सलाह दे रहे हैं और सुना सुना कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। सो समय जानकर विभीषण जी वहां पर आए और बड़ा प्रेम है अपने भाई से, तो बड़े प्रेम पूर्वक बोले और उनके चरणों में सिर झुकाए। बड़े भाई है, फिर से सिर झुकाकर फिर अपने आसन पर बैठे। रावण ने कहा, भाई तुम भी अपने सलाह दो, सब मंत्री सलाह दे रहे तो तुम भी अपनी सलाह दे दो। तो अनुशासन प्राप्त, अगली बार भी वो जब गाया था तो विभीषण ने अच्छी सलाह दी थी कि दूध को कभी मारना नहीं चाहिए, तो उनको थोड़ा संदेश भी जाए, तो वो भी खुश हुए थे, तो बोले तुम भी सलाह दे दो। तो अनुशासन प्राप्त करने पर, कहने पर बोले बिना कहे कभी सभा में बोलना नहीं चाहिए। तो बोले कि कृपालु, मतलब रावण को कृपालु बोले, माने तुमको कृपालु होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं विभीषण। तुम्हारे हृदय में दया माया होनी चाहिए। सो यदि तुमने मुझसे ये बात पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें तुम्हारी भलाई समझता हूँ वही तुमसे मैं कह रहा हूँ। यह बोलने का ढंग है, यह तुम्हारी बात नहीं कहता हूँ। दुनिया में जो भी कोई अपना कल्याण चाहता है इसके लिए मैं कहता हूँ। तो नाना प्रकार के, विविध प्रकार के सुख माने काम भोग जो चाहता है, और सुजसु माने अर्थ चाहता हो, तो सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। तो जो सुख चाहते, काम भोग चाहता है, सुजसु माने अर्थ चाहता हो, तो सुमति धर्म चाहता हो माने शुभ गति, तो माने मोक्ष चाहता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो सुजसु माने अर्थ चाहता हो, सुमति माने धर्म चाहता हो, और शुभ गति माने मोक्ष चाहता हो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पदार्थों को जो कोई चाहता है उसके लिए यह उचित है कि हे स्वामी, ये जो चाहते हैं इनको क्या करना चाहिए, वह दूसरे की स्त्री का सुंदर ललाट भी भादो सुदी चौथ के चंद्रमा के समान समझे। जो ये चारों चीज चाहता है तो पर स्त्री की, दूसरे की स्त्री का सुंदर ललाट जो होता है वो कैसे समझना चाहिए, भादो सुदी चौथ के चंद्रमा के समान। क्यों? क्योंकि जैसे भादो सुदी चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, वैसे पर स्त्री की ललाट को नहीं देखना चाहिए, मतलब उनके मुंह पर नजर नहीं डालनी चाहिए। तो 14 भुवन का एकमात्र स्वामी हो, एक तो वो बताया और दूसरा बता दे, 14 भुवन का एकमात्र स्वामी हो, लेकिन जब वह प्राणियों से द्रोह करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, तो वह खुद नहीं रह सकता है, उसका भी नाश हो जाता है। वो भी प्राणियों सबको दाव पे लगाते हैं ना, युद्ध करते हैं। तो कहते कि गुण सागर और नागर मनुष्य, वो भी यदि थोड़ा लोभी हुए तो उसको भी कोई भला नहीं कहता, मतलब वो लोगों को भी लोभी नहीं होना चाहिए। तो गुण सागर और नागर मनुष्य भी यदि थोड़ा लोभी हुए तो उसको कोई भला नहीं कहता है। तो यदि मन में काम की अधिकता हो तो नाश हो जाता है, और बुद्धद्रोह माने क्रोध होवे तो नाश हो जाता है, क्रोध का भी। और लोभ, मतलब तीनों बात बताई कि गुण, काम, क्रोध और लोभ, तो तीनों नहीं होना चाहिए। ये काम क्रोध और लोभ जब होते हैं तब मन में, तब मनुष्य का नाश हो जाता है। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सारे नरक के रास्ते जाने वाले हैं तीनों। तो हे स्वामी, यह नरक का मार्ग है। तो भगवद गीता में कहा है ना, त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत। तो काम क्रोध और लोभ ये सारे नरक के पंथ है, सब नरक के पंथ हैं। तो इनको छोड़कर तुम रामचंद्र का भजन करो। विभीषण जी रावण को सलाह देते हैं, क्योंकि संत लोग उन्हीं का ही भजन करते हैं, रावण का ही भजन करते हैं। देखो एक थोड़ा बताया स्वामी जी ने, पंथ और संत, तो पंथ में थ आता है और संत में त आता है, तो वो दोनों मिलता नहीं, मतलब वैसे प्रास बिठाते तो ये अलग अलग हो जाता है। तो पंथ के अंत में थ है और संत के अंत में त है। तो सचमुच नरक के पंथ में और संत में जो है वो दोनों मिलता नहीं, पंथ नरक का है और संत तो अच्छा वाला है। तो नरक का पंथ उल्टा जाता है और संत लोग भगवान की ओर जाते हैं, तो फिर उनका तुक इसीलिए नहीं मिलता, ऐसे बताया स्वामी जी। इसलिए गोस्वामी जी ने और सब जगह तुक बिड़ाया, मानी ऐसे शब्द बिड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बिड़ाया। तो बोले नहीं बाबा, नरक के पंथ के साथ संत का कोई मेल नहीं बैठता है। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जनरंजन भंजन कल व्राता वेद धर्म रक्षक सुनु व्राता
त्राहि भयरुत जिनाय माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथ। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागऊ, विनय करऊ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्ती निज शिष्य, सन कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। अब विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि संत जिसका भजन करते हैं तुम उन्हीं रघुवीर का भजन करो, क्योंकि ये जो रामचंद्र है, हे तात, बड़े प्रेम से संबोधन करते हैं रावण भैया को। हे तात, राम नर नहीं है, भोपाल भी नहीं, मानी श्रेष्ठ राजा, ऐसा नहीं, मतलब श्रेष्ठ राजा ऐसा भी नहीं है। ये तो अनंत कोटि भुवनों के मालिक और काल के भी काल है राम। तो काल इतनी बड़ी चीज है कि जिसमें उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। काल अनादि होता है और प्रवाह रूप से नित्य भी होता है, मतलब वो प्रवाहित होता है, नित्य होता है। व्यवहारिक रूप से काल की निवृत्ति कभी नहीं होती, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से काल बाधित होता है। वह काल का भी काल है राम जी। तो इसका अर्थ वह हुआ कि वह सर्व का अधिष्ठान, मतलब सबका कारण, तो सब सर्व का अधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म है, यही बात बताते हैं। राम ब्रह्म है और अनामय है, उनमें कोई बुढ़ापा, कोई रोग, कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि वे अजन्म है, जन्म ही नहीं होता है उनका। और भगवान है, माने जन्म जो होता है ये दिव्य जन्म होता है, जब अवतार लेते हैं तो उनके जन्म कर्म भी दिव्य होते हैं। वे व्यापक है, माने सर्वत्र परिपूर्ण है, जहां देखो वहां पर है। सबके उपादान कारण, पहले अधिष्ठान बताया, अभी कहते हैं उपादान कारण भी वही है। अजीत है, मतलब कोई इनको जीत नहीं सकता, उनका बाध भी कभी नहीं होता है। और अनादि है, आदि भी नहीं है और अनंत भी है। तो माने देश काल वस्तु के परिचय से सर्वथा शून्य, माने वो सबसे परे है। तो गाय, ब्राह्मण, धेनु और देवता के हित के लिए कृपा सिंधु ने मनुष्य का शरीर धारण किया है, अपने भक्तजनों को सुख देने के लिए और खल समूह माने दुष्ट समूह का भंजन करने के लिए, उनका नाश करने के लिए और वेद धर्म की रक्षा करने के लिए। प्यारे भाई श्रवण करो, उन्होंने अवतार लिया इन कारणों के लिए। तो बीच में कहते हैं रावण को, सो कहते हैं कि उनसे बैर छोड़कर उन्हें अपना सर झुकाओ और माने उनकी शरण में जाओ, क्योंकि रघुनाथ जी का यह स्वभाव है कि जो प्रणत होकर, मतलब जो उनको नमस्कार करता है, नमस्कार करता है, तो प्रणत पुरुष जो प्रणाम करता है उसकी आरती का भंग करते, माने उसके दुख को दूर कर देते हैं रघुनाथ। माने उसके सारे दुख दारिद्र्य को श्री रामचंद्र भगवान मिटा देते हैं जो प्रणत होते, क्योंकि वो प्रणत निधान है। सो हे स्वामी, आप प्रभु रामचंद्र जी को वैदेही मन जानकी जी दे दीजिए। और रामचंद्र जी का स्वभाव बिना हेतु से नहीं है। कोई लोग तो स्वार्थ हो तब स्नेही प्रेम दिखावे, लेकिन ये तो बिना हेतु स्नेही है। तो संसार के लोग जब किसी से स्वार्थ होता है तो स्वार्थ पूरा हो तो स्नेह करे, सेवा करे, उनका स्वार्थ पूरा ना हो तो उनके विरुद्ध जाए। तो संसार की गति यही है। परंतु भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वे किसी कारण से, किसी से कुछ लेने देने के लिए हेतु से स्नेह नहीं करते, वो बिना हेतु के, बिना कारण के सबको स्नेह करते हैं। तो शरण जाने पर प्रभु किसी का त्याग नहीं करते हैं, चाहे उससे विश्वद्रोह का पाप क्यों न लगा हो। मतलब इतना बड़ा है भगवान का। तो देव धनुज नर किन्नर लागा, हठी सबही के पंथ ही लागा। और ये रावण तो चराचर द्रोही था, मतलब सबको, सबका दुश्मन था, मतलब सबके द्रोह करता था। तो श्री विभीषण जी उसको समझाते हैं कि भले किसी को संपूर्ण विश्व से द्रोह करने का पाप लगा हो, लेकिन शरण में आने पर भगवान उनका परित्याग नहीं करते हैं। तो उनका नाम ही तीनों तापों को नाश करने वाला है, तापत्रय। तो इसलिए रावण, तुम अपने हृदय में समझ लो कि वही प्रभु प्रकट हो गए हैं। देखो, दूसरे को शरणागत करने के लिए और दूसरे की भलाई करने के लिए, दूसरे का कष्ट मिटाने के लिए, दूसरे का अनिष्ट मिटाने के लिए विभीषण जी कितना कुछ कहते हैं।
कहते कि मैं तुम्हारे बार बार पद लगाऊं, बार बार पांव छूकर कहता हूं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इस समय काम नहीं दे रही है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मैं पांव छूकर कहता हूं। और हे दश शिष्य, मैं तुमसे विनय करता हूं कि तुम मान, मोह और मद छोड़कर श्री कौशलाधीश भगवान का भजन करो। इसमें नाम का भी वर्णन है भगवान के, और इस भगवान के स्वभाव का भी वर्णन है कि अब भगवान का स्वभाव कैसा है कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागे, जो उनकी शरण में जाते हैं उनका भगवान त्याग नहीं करते हैं। और कहते हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है, बिना हेतु स्नेही है, बिना हेतु प्रेम करते हैं। और उनके नाम का भी बताया कि वह तीनों तापों को नाश करने वाला है, और बड़ी नम्रता से पांव छूकर कहते हैं कि वे अयोध्या के स्वामी हैं। तो धाम का भी वर्णन साथ साथ में कर दिया, प्रताप का किया, स्वभाव का किया, स्नेह का भी किया, अभी धाम का भी वर्णन किया। तो कहते कि तुम मान, मद, मोह छोड़कर उनका भजन करो, क्योंकि भजन में ये तीनों बाधक है। जो अभिमान करेगा वह दूसरे की सेवा नहीं कर सकता, जो किसी के मोह में फंस जाएगा वह दूसरे की सेवा नहीं कर सकता, और जो नशे में उन्मत्त हो जाएगा, मद हो जाएगा, वह भी भजन नहीं कर सकता। इसीलिए मान, मोह और मद तीनों भजन के बाधक है। तो इन तीनों को छोड़कर तुम इनका भजन करो, इनके शरण में जाओ। अब इसके बाद विभीषण ने एक ऐसी बात बताई कि कोई भला मानुष होता अगर तो इस बात को जरूर मान लेता। बोले कि देखो, हम लोगों के जो दादा है रावण को कहते हैं, मतलब इनके पिता तो विश्रवा मुनि है, विभीषण और रावण के, लेकिन उनके जो दादा है माने विश्रवा मुनि के जो पिता है वो पुलस्त्य जी है, वो पुलस्त्य कुल के है। तो कहते हैं कि उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति। तो यह पुलस्त्य ऋषि का नाती था रावण, माने इनका थर्ड जनरेशन। तो बेटी का बेटा होगा, बेटी के बेटे का बेटा, बेटा का बेटा, नाती के मतलब वो पौत्र। सो उन्होंने कहा कि पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य के द्वारा ये बात कह पठाई, मतलब संदेशा भेजा है पुलस्त्य ऋषि ने, कि माने पुलस्त्य ऋषि सीधे रावण के पास तो कोई संदेश नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? कि वे रावण के आचरण से बड़े दुखी है, पोता है तो भी, और उससे बात नहीं करना चाहते सीधे। तो पर विभीषण से ही हमेशा प्रसन्न है। सो अपने शिष्य को चुप चुप के भेज दिया, और आकाश मार्ग से जाकर विभीषण से कह दे, ऐसा संदेश भेजा किसी को। और लंका में किसी को पता ही नहीं चला कि ये संदेश आया है। तो अवसर पाकर ये बात कही कि हमारे दादा ने यह बात तुमसे कही है, माने मैं ये अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह तो हमारे पिताजी के पिताजी का संदेश है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि इस समय तुम हमारी बात मान लो और जानकी जी को, रामचंद्र जी को शरण में भेज दो और तुम उनके शरणागत हो जाओ, तो कोई बुरा नहीं कहेगा। लोग कहेंगे कि भाई रावण अपने पितामह के बड़े आज्ञाकारी है, तो उनकी आज्ञा मान करके श्री रामचंद्र प्रभु की शरण में चले गए और जानकी लौटा दी। देखो कैसे अच्छे रावण, ऐसा लोग कहेंगे, तो आपकी भी प्रशंसा होगी। तो इसीलिए इस अवसर पर यह बात भी कही कि वो पुलस्त्य मतलब दादाजी ने संदेश भेजा है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर दरहु जो कहत विभीषण। रिपूत करस कहत सठ दो, दूरे न करहु इहा होई लो। माल्यवंत गृह गयौ बहोरी, कहै विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तव उर कुमति बसी विपरीत, हित अनहित मानहु रिपुप्रीत। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विभीषण जी ने रावण की भरी सभा में जब ये बात कही तो एक तरह से रावण पर बोझ भी पड़ गया, क्योंकि ये दादाजी ने संदेशा भेजा, दादाजी की बात है, तो भरी सभा में कोई इसका विरोध कैसे करे। तो चुप हो गया, मानता तो नहीं था परंतु उस समय चुप हो गया, यह पितामह की बात है। लेकिन विभीषण के पक्ष में एक भी राक्षस नहीं बोला कि नहीं ये सच्ची बात है। तो रावण के सामने उसके मत के खिलाफ अपना मत किसी ने जाहिर नहीं किया। एक था, उसका नाम था माल्यवंत था, और ये कौन थे?
मंदोदरी के पिताजी थे, माने ये मंदोदरी के दादा थे। सो रावण के ससुर का पिताजी हुआ ये, तो यह भी पुलस्त्य ऋषि के समकक्ष हुआ। जैसे ये रावण के पिताजी दादाजी पुलस्त्य, वैसे मंदोदरी के दादाजी माल्यवन थे। तो जैसे रावण के पिताजी पुलस्त्य ऋषि है, वैसे मंदोदरी के पिताजी माल्यवन ऋषि है। तो ये भी बहुत बड़े बूढ़े हैं, तो इनको अपने दरबार में रावण ने सचिव बना के रखा था उनको भी। तो सो विभीषण की बात सुनकर उन्होंने बहुत सुख माना, बहुत खुश हुए। बोले यहाँ सब ठकुर सुहाती बोलते, माने जो अच्छा लगे वही बोलते हैं, केवल यही विभीषण ही स्पष्ट बात करने वाला है और ये रावण का हितैषी है और उसके हित की बात सिर्फ विभीषण बोलता है। तो वो बहुत सुखी हुए, खुश हुए। सो बोले कि तात, ये जो तुम्हारे छोटे भाई विभीषण है ये नीति विभूषण है, तो जो विभीषण जी कहते हैं उसको तुम हृदय में धारण करो और उसको मान्य करो। तो पहले दादा का नाम सुनकर तो नहीं बोला था, परंतु जब ससुर के पिताजी बोले, मतलब माल्यवन बोले, तब उसने कहा कि ये क्या करेंगे। बोला कि ये दोनों शठ है, मानो दुश्मन से मिले हुए हैं, इसलिए इनकी बात करते हैं और शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। तो शत्रु का उत्कर्ष करने से क्या होता है कि ये जो मित्र पक्ष है उसका मन गिर जाता है। तो मंत्रणा के समय वैसे उत्कर्ष और अपकर्ष तो दोनों ही कहा जाता है, मतलब कभी जो सामने वाले इसके भी अच्छा बोलते हैं, कभी इनका बुरा भी बोलते हैं, तो उत्कर्ष और अपकर्ष। क्योंकि रिपु के उत्कर्ष का दोषारोपण वह इन पर कर रहा है, तो रिपु की श्रेष्ठता का वर्णन करने से भी जनता का मन गिरता है। दुश्मन बहुत श्रेष्ठ है, जनता बहुत सामर्थ्य है, तो लोकल जनता का मन टूट जाता है, गिर जाता है, उत्साह उनका कम हो जाता है और बदनामी भी होती है, अपयश भी होता है। लेकिन ये दोनों शत्रु का ही वर्णन कर रहे हैं, तो इनको दूर क्यों नहीं करते। अभी वो बोले, पहले तो विभीषण बोले तब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन ये भी बोले तो उनको लगा कि ये साथ में जुगाड़ हो जाएगा पूरा, तो अभी बोले कि इनको दूर क्यों नहीं कर देते हो। लेकिन ये फिर भी तो राजा के भाई है, तो इनको वहां से निकालने वाला कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो बोला कि यहाँ है कोई, माने सब मर गए क्या, क्यों नहीं पकड़कर इनको यहाँ से दोनों को निकाल देते। माल्यवन तो बड़े सज्जन थे और इसको इतना रिश्ता नाता भी नहीं था, वो बेटे का जमाई था, तो उसके फिर बूढ़े की क्या चले ऐसे बोलते समय, सो वो अपने घर चले गए। लेकिन विभीषण ने फिर हाथ जोड़ा, फिर बोलना शुरू किया। विभीषण जी के मन में है कि रावण या तो हमारी बात मान ले और भगवान के शरणागत हो जाए, तब हम सफल हो जाएंगे, और नहीं तो ये हमारे प्रति इतना अपराध कर दे कि हम यहाँ से छोड़कर जब भगवान के पास जाए तो कोई यह न कहे कि विभीषण ने भाई का भला नहीं किया और भाई का बुरा करके वो अनबल करके चले गए। उसका अपराध पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना चाहिए, तब ये राम जी की नीति भी है, ये राजनीति भी है कि अपने को छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये शरणागति करण गए भगवान की, या तो संपूर्ण रूप में वह अपराधी सिद्ध हो जाए कि विभीषण ने तो अपनी ओर से बहुत कोई कसर छोड़ी नहीं, बहुत बताया, लेकिन अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, मतलब यदि अपनी ओर से पूरा प्रयत्न भी किया जाए और काम नहीं बनता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, कम से कम अपना दोष तो नहीं रहता है, तो अपना प्रयत्न पूरा करना चाहिए। तो कहने लगे स्वामी, सबके हृदय में कुमति और सुमति दोनों निवास करती हैं। यह बात पुराण और वेद सब कहते हैं, और कहते तुम तो वेद के पंडित हो, तो बताते चार बताते। हरि मानी शिव, हरि दृढ़बुद्धि, संकल्प और विचिकित्सा, ये सबके मन में निवास करते चार चीज। हरि मानी शिवयुक्त जननी, आद्य शक्ति, जो भक्तों के दुख को दूर करती है और इतनी चेतना को जागृत करती है, चेतना को ऊंचा लेती है। मतलब हरि बीज मंत्र में भी होता है हरि हाँ, तो ये हरि भी होता है। फिर दृढ़ बुद्धि माने धैर्य वाली बुद्धि सबको होती है, संकल्प भी होता है, और विचिकित्सा माने शक, संदेह, तो सबके मन में ये चारों चीज होती है, मतलब अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, सुमति भी होती है, कुमति भी होती है। तो जिसके जीवन में सुमति निवास करती है वहां पर नाना प्रकार की संपत्ति निवास करती है। अच्छी बुद्धि है तो संपत्ति, और जिसके जहाँ सुमति है वहां संपत्ति है, और जहाँ कुमति है वहां पर विपत्ति है। तो बोले देखने में तो नहीं आती है, कुमति वाले भी विपत्ति में पड़ते कभी नहीं देखे। तो बोले नहीं, निदान मतलब अंत में परिणाम स्वरूप वहां पर विपत्ति जरूर आती है। निदान माने परिणाम। सो मेरे प्रिय भाई, तुम्हारे हृदय में कुमति बस गई है, तो इसी से तुम विपरीत मानते हो, जो है उसे विपरीत मानते हो। कहते हैं जो हित है, मतलब मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, हित हूँ, तो उसको तुम मानते हो कि मैं शत्रु में मिल गया हूँ, मैं तुम्हारा शत्रु हो गया हूँ। और सीता तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा सत्यानाश करने आई है, तुम्हारी सत्यानाश करने वाली है, तो उसको तुम अपनी प्रीता मानते हो, अपनी प्रिय मानते हो। तो यह तो निशिचरों का सत्यानाश करने के लिए
हाथ में खप्पर लेकर काल रात्रि आ गई है, महाकाली आ गई है, यह काल रात्रि है, तो लंका का संहार करने के लिए आई है। लेकिन उसी सीता पर तुम्हारी तो प्रीति है, अब मैं तुम्हारा हितकारी हूं तो तुम मुझे तो शत्रु मानते हो। तो कहते हैं कि भैया मैं चरण पकड़ कर मांगता हूं, मेरा दुलार रख लो, मेरा प्रेम रख लो, क्योंकि तुमने बचपन से मेरे पर बड़ा प्यार किया है, और सीता रामचंद्र जी को दे दो, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। अभी अगला आगे द्वारा आंजनेय वीर हनुमंत सूर वायुकुमार वानर वीर श्री राम दूत जय हनुमंत श्री राम दूत जय हनुमंत। जय जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, जय राम जय हनुमान जय, जय हनुमान जय श्री राम जय, जय श्री राम जय हनुमान जय, जय हनुमान जय श्री राम जय, जय श्री राम जय हनुमान जय, जय हनुमान जय श्री राम जय, जय श्री राम जय हनुमान जय, जय हनुमान। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की